सर सामने से। It's quite broad and it's telling you all that. I'm very excited and nervous because this album is very special for me. पहली बात तो ये ओरिजिनल है and that too it is telling a story of the iconic love story of Sahir Ludhianvi ji and Amrita Pritam ji. So I'm very excited for this. And what would you like to say about the cast, about the shooting location? Tell us something about the cast. What can I tell you? I think Prachi Desai, who I admire so much, and Som Chatterjee, both have done wonders to it. I mean, when I look at Prachi ji on screen, it just feels that it couldn't have been any better than her portraying Amrita Pritam ji's face. So I'm very excited, and I think this couldn't have been any better if this was not with Prachi ji and Som ji. ये दिमाग में कब आया ये गाने को लेके शुरुआत कहाँ से हुई और कौन कैसा है? हमारे जो अजय साहब जी हैं जो राइटर हैं हमारे, हु हैज़ रिटन ऑल द पोइट्रीज़, ये वहीं से शुरुआत हुई थी. उन्होंने एक बार भेजा था और हमारे सूफी स्कोर के साथ में उन्होंने ये डिस्कस किया था दैट he really wants to do this kind of album, and सूफी स्कोर से अच्छा प्लेटफॉर्म ही क्या होगा इन तरह की चीज़ों के लिए. तो and they chose me, they gave me this opportunity to be the voice of this iconic ghazal album. I'm very happy and grateful to Sufi Score, Ajay Sahab ji, and then Rajesh Singh ji, जिन्होंने इन सारी पोइट्रीज़ को इतनी बेहतरीन कॉम्पोजिशंस में ढाला है. So and Parasnath ji, who has musically produced it and arranged it. So I think the credit goes to everyone, including Ajay Thakur ji, who's not here. I'm missing him so much today. बहुत कमाल की सिंगर हैं प्रतिभा, एक बहुत कमाल की सिंगर हैं, और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इनका एल्बम रिलीज़ होने जा रहा है. विश ऑल द वेरी बेस्ट, एंड सूफी स्कोर को ऑल द वेरी बेस्ट, प्रतिभा को ऑल द वेरी बेस्ट, पारस, अजय जी, सबको बहुत बहुत प्यार एंड शुभकामनाएं मेरी तरफ से. मेरे लिए तो मेरा लगभग पहला बॉलीवुड, ये पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और मुझे अचानक पता चला, क्योंकि मैं जब लोकेशन पर पहुँचा तब पता चला कि प्राची जी हैं, और जबकि मैंने जब शुरू भी नहीं किया था, सो तब से प्राची जी को देखते आए हैं. सो इट वाज सो एक्साइटिंग. और साहिर लुधियानवी साहब का कैरेक्टर भी प्ले करना, और जो क्रूज़ थे, स्पेशली मुझे 2 दिन उनके नोटिस में आना पड़ा था. सडनली आई गॉट सिलेक्टेड बाय हमारे डायरेक्टर परासर जी. तो परासर जी के साथ काम करके बहुत मज़ा आया फाइनली, और मज़ा तो आया बहुत. या लुकिंग फॉरवर्ड. उसके बारे में किस तरह की रिसर्च की जब आपको पता चला? रिसर्च थी मोस्टली लुधियानवी साहब के बारे में. मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था तो तब पढ़ा था, और जब पता चला तो हम जैसे कैरेक्टर स्टडी करते, सो आई ट्राइड जितना भी मेरे पास टाइम था, बहुत कम टाइम था, कम नोटिस में हुआ ये काम, तो मैंने बस जो एसेंस है उनकी वो पकड़ने की कोशिश की. उनके जो थॉट्स हैं, उनके राइटिंग्स पर हैं, उनके पर्सनल बायोग्राफी जितने भी हैं, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की. जो जिस तरीके के वो एक इंसान थे, तो उनको उनके फ़ोटोज़ देख कर रीड करने की कोशिश की, एंड जितना हो सकता है समझने की कोशिश की. बस दैट्स ऑल आई कैन से. उनके थॉट्स या फिर उनके वन लाइनर्स की बात करें तो एक अलग सी फीलिंग आती है. आपने कोई ऐसा चीज़ जो नोटिस किया हो जो काफ़ी कमाल का लगा हो? इनोसेंस एंड डेप्थ. राइट. या. एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट प्राची? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? वंडरफुल. हमने बहुत कम बातें की हैं शूट के दौरान, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का काम हुआ है तो हम बहुत ही वैसे भी डिस्टेंस में रहे, और उनके साथ बहुत कम बातें हुई. बट जब बातें हुई लास्ट में, सो इट वाज वेरी नाइस टू वर्किंग विथ हर, क्योंकि हम तो बचपन से देख के आ रहे हैं, और जब मैं यहाँ पहुँचा और एज को एक्टर उनके साथ जब काम किया, सो मेरे लिए बहुत ही चीज़ें बहुत, मैं कहूँ, रिलैक्स था. तो उनके साथ इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. ये जो गज़ल है लफ्ज़ भीगे हैं, ये बहुत ही स्पेशल एंड यूनिक गज़ल है, और ये पूरी एल्बम इज़ वेरी स्पेशल
for me and for everybody who is associated in this project. And कई ज़माने बाद एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट म्यूज़िकली लॉन्च होता है और रिलीज़ होता है, सो आई एम सो हैप्पी दैट वी आर सेलिब्रेटिंग दिस unique album music launch today with everybody. I'm just looking forward and can't wait to everybody to listen and enjoy this music. सबसे खास बात क्या है गाने की? कुछ अगर पिक्चर ऐसा मोमेंट हो आपको काफ़ी स्पेशल लगा हो? सबसे खास बात ये रही है कि एक बहुत ही बड़े जो शायर हमारे रहे हैं, अमृता प्रीतम जी, साहिर लुधियानवी जी, ये उनको डेडिकेट करते हुए उनकी स्टोरी पे, उनके प्यार पे, उनकी मोहब्बत पे और लव को लेके जो एक प्यार के साथ एक जो सैडनेस और जो डिस्टेंट लव जो इसमें दिखाया गया है, जो अजय साहब जी ने इतने प्यार से और इतनी शिद्दत से जो शायरी लिखी है, राजेश जी ने जो कंपोज़ किया है, प्रतिभा जी ने इतना अच्छा गाया है, प्राची जी हैं, सोम जी हैं, इतना अच्छा पिक्चराइजेशन, प्राचा जी ने इतना कमाल का वीडियो बनाया है. सो दिस इज़ ऑल स्पेशल एलिमेंट्स इज़ कमिंग इन वन प्रोजेक्ट एंड मेकिंग दिस सो स्पेशल फॉर एवरीबॉडी. लफ्ज़ भीगे हैं, ये साहिर लुधियानवी साहब जो हुआ करते थे और अमृता प्रीतम साहिबा, उनकी एक डिवाइन सी स्टोरी है, उसके ऊपर आधारित है. तो बचपन से मैं साहिर की जो पहला उनका पोइट्री कलेक्शन है मजमुआ तलखियाँ मीन्स बिटरनेस, कड़वाहट, तो उसको पढ़ता था और मेरे को हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं साहिर की जो कहानी है और अमृता की जो अनरिक्वेटेड लव की कहानी है, बड़ी रूहानी सी, उसको अपने शब्दों में कुछ उसके बारे में बताऊं. तो फाइनली ये मौका मिला सूफी स्कोर की तरफ से और प्रतिभा इन सब ने, तो उसी कहानी को हमने एक एक करके सीक्वेंस में लिया है. सो बहुत सारे छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं उसमें कि जो हम पढ़ते हैं, जो अमृता जी की ऑटोबायोग्राफी है रसीदी टिकट, उसमें जो इंस्टेंसेस वो नरेट करती हैं उन्हीं को हमने लिया है. जैसे एक बहुत ही प्यारा इंस्टेंस ये है कि साहिर जब उनके घर जाते थे तो घंटों बैठते थे लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलते थे और सिर्फ वो सिगरेट पीते रहते थे. और जब वो चले जाते थे तो सिगरेट के जो अध जले टुकड़े होते हैं उनको उठा के अमृता जी पीने की कोशिश करते थे ताकि साहिर को महसूस कर सकें. तो उसको इसमें हमने एक गज़ल में इसके एक शेर में हमने कि कुछ न कह के भी कह दिया सब कुछ, कितनी बातें हैं बेज़बानी, वो कोशिश की है इसमें. और चूँकि अमृता जी की पूरी कहानी इतनी छोटी थी, जैसे खुशवंत सिंह साहब ने एक बार मजाक में उनसे कह दिया था कि आपकी कहानी तो इतनी छोटी है कि एक रसीदी टिकट पे आ जाएगी, साहिर से शुरू होती है और साहिर पे ख़त्म होती है. तो उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम ही रखा, तो उसको भी हमने इसमें कोशिश की है कि सिर्फ तू है तेरी ही बातें हैं और क्या है मेरी कहानी. और लफ्ज़ भीगे हैं टाइटल इसलिए है कि इनकी कहानी में एक अनकहा सब दर्द है, तो उसको लिखते वक्त मेरे शब्द भी आंसुओं से भीग गए. तो ये है लफ्ज़ भीगे हैं मेरे पानी में, कितने आंसू थे इस कहानी. और इसके बारे में जो राग और ये सब राजेश बताएंगे. सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही संजीदा अल्फाज हैं अजय साहब के, और मैंने उसी संजीदगी से कोशिश की है कि उसका जो खाका है, नक्शा है, बनाया जाए. बाकी रंग तो पारस ने और प्रतिभा ने और बाकी टेक्नीशियंस, सिनेमेटोग्राफर ने मिलके भरे हैं. लेकिन जो 2-3 चीज़ों का मैंने ख़ास ध्यान रखा कंपोज करते समय. एक तो कि जो मूड है वो बहुत ही कहें कि रोमांटिक, मेलंकोलिक, थोड़ा सा सैड मूड है. तो उस तरह से कौन से किस स्केल में, किस नोट के कॉम्बिनेशन में वो सूटेबल रहेगा, उसको ज़्यादा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बेहतर ढंग से, उस चीज़ का ध्यान रखा है. उसके अलावा मेलंकली एक्सप्रेस तो हो, लेकिन उसमें कोई अगर अल्फाज पे हम गौर करते हैं तो देखते हैं कहीं कोई बिटरनेस नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है. एक ख़ास तरह की सटल एक्सेप्टेंस है. रिलेशनशिप नहीं हो पाई, साथ में नहीं रह पाए, वो एक पेरीफेरी पे है, उसकी एक एक्सेप्टेंस है ख़ास तरह की. और एक उस जो वो पेन है उसमें ख़ास तरह की ब्यूटी है, एक डिविनिटी है. तो उस कॉर्ड को मैंने कोशिश की है कि किसी तरह से मैं छू पाऊँ. तो
राग उसी तरह से सेलेक्ट किए हैं, नोट्स कॉम्बिनेशंस उसी तरह से सेलेक्ट हुए हैं। रात का मूड ज़्यादा, रात में ज़्यादा इंटेंसिटी से आती है जो उदासी है, तो रात के स्केल्स उसमें ज़्यादा राग सेलेक्ट हुए हैं। दूसरी जो ख़ास बात मैंने ध्यान रखी है उसमें कि जो फ्रेजेस हैं, जो मिसरे हैं, उनको मैंने ओपन एंडेड रखा है। कहीं पे उनको आखिर में मुर्कियाँ लाके मैंने उनको क्लोज नहीं किया, जिससे वो वाइब्रेशन जो है ना एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मिल पाए, तो जिससे उसको विस्तार मिले। तो ये दो बातें हैं जिनका मैंने ख़ास तौर पे, और टेक्निकलिटीज़ में कहीं अल्फाज जो है ना उलझ के न रह जाए, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। बाकी तो प्रतिभा और पारस बताएंगे, इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम रोल है। पारस है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा feeling so fortunate and blessed to be a part of this project, or this is not special, this is unique album of music industry we are releasing today, and मैंने सिर्फ अरेंजमेंट में और म्यूज़िक प्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही ध्यान रखा है कि गज़ल की जो, जैसे अजीज साहब ने कहा, राजेश जी ने कहा, प्रतिभा ने इतनी बखूबी गाया है, सो मेरा सिर्फ इतना ही ध्यान था कि गज़ल जो है अरेंजमेंट में गज़ल रहे। कुदरती था मेरे लिए, क्योंकि वो ऐसे पोएट हैं जो इतने वर्सेटाइल हैं। आप देखिए, जब वो फिल्म दुनिया में आए उससे पहले भी उर्दू पोइट्री में उनका एक अलग मकाम था। ही वॉज द यंगेस्ट एडिटर ऑफ सवेरा, शाहरा एंड पीट लेडी, जो उर्दू की जो सबसे फेमस मैगजीन हुआ करती थी। और इनकी जो तलखियाँ हैं, इनकी जब उम्र 24 साल थी तब आई थी। इतनी गंभीर पोइट्री है कि साहिर न केवल इश्क की बातें करते हैं, बल्कि दुनिया के जो सारे दर्द गम, साहिर कहते हैं ना, जैसे हाँ, साहिर का देखिए, साहिर का क्या कहना है, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। तो दुनिया के जो दर्द व गम है, जो इंसान की जो उदासी है, इंसान की दुख है, सबको खबर है। तो ऐसा पोएट, और हिंदी फिल्मों के जो उनके नगमे हैं, वो नगमे नहीं है, वो वर्ल्ड क्लास पोइट्री है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि सरल करके वो पेश करते हैं। तो इतनी खूबसूरत पोइट्री वो गाने बना कर हमारे तक कोने कोने तक देश के पहुंचा देते हैं। तो इसलिए साहिर से मैं बहुत ज़्यादा, उसी तरह आपने इसमें मैंने तो मैं शब्द वर्ड यूज जी हाँ, मैंने कोशिश ये की है कि साहिर की जो कहानी है, देखिए साहिर की नज़में तो सबने सुन ली, लेकिन मैं चाहता था कि उनकी जो ज़िंदगी की कहानी है वो इन गज़लों के माध्यम से लोगों तक आ जाए। तो मेरा जो सबसे महबूब शायर है उसके बारे में लोग थोड़ा और जानें, यही मेरी ख्वाहिश है। आगे फिल्मों में भी आप लिखेंगे? फिल्मों में लिखता हूँ कभी कभी। थैंक यू। सर आपके राइट में बहुत बताया, पता ही नहीं लगा हमें। इनफैक्ट मैं खुद ही काफ़ी ताज्जुब हूँ जिस तरह से प्रतिभा मेहनत करती है। मतलब अभी हम कहीं बाहर थे एक देश में, वहाँ भी उन्होंने बीच में टाइम निकाल के शूट किया, और जिस तरह से लगन है इनका, जिस तरह से मेहनत है, आई थिंक मानना पड़ेगा ना, लाइक कि शी डिज़र्व्स, अपार्ट फ्रॉम वो जितनी अच्छी तरह से गाती है और जैसे उन्होंने गज़ल को अपना लिया है, उनका जर्नी देखा है मैंने। मतलब मेरे साथ ही एक साथ बॉम्बे में जहाँ पहले मैं रहता था, मेरी पड़ोस में रहती थी, तो उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत है लगी रहती है, इसके लिए रियली मैं ताजुब हूँ कि ये कब हो गया एल्बम, मुझे पता ही नहीं लगा। एंड पारस वन ऑफ द फाइनेस्ट, और अजय साहब आप लोगों को पता लगता जाएगा कैसे लिखते हैं, और राज ने भी म्यूज़िक अच्छा किया। मैंने एक ही गाना सुना अभी, तो नाम तो सारे आपको पहचान में है ही, मैं क्या कहूँ। जस्ट विशिंग एवरीवन द बेस्ट, एंड ये गज़ल का एक अलग तरह का दौर शुरू हो रहा है, सो आई एम रियली हैप्पी कि हमारे टाइम में ये सब होने लगा है फिर से। अजय साहब की गज़ल की हम बात करें, इतने सारे काफ़ी सारे नंबर्स उन्होंने दिए, कोई आपके बेस्ट कॉमेडी या फिर अजय साहब की अगर बात करें सब बेस्ट भी हमारी ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें? अजय साहब वैसे ही पहले से, मैं अभी बीच में शो करने गया था रायपुर, तो उनके बारे में लोग इतना अच्छी तरह से बोलते हैं, उनके उनके काम के बारे में, उनके बारे में, तो
अब दुनिया को धीरे धीरे और पता लगेगा अजय साहब क्या करते हैं। वो लिखते ही अलग ही तरह से हैं, बहुत ही अद्भुत लिखते हैं। प्राची के बारे में पोस्टर्स में क्या पोस्टर्स को लेके हाँ, तो आई वाज सरप्राइज टू सी प्राची। इतने दिनों बाद मैंने मतलब ऐसे अचानक से आया गज़ल का एल्बम उसमें प्राची। आई सॉ द सूफी स्कोर के चैनल पे मैंने उनका प्रोमो देखा एंड आई वाज लाइक वाओ, आई मीन मुझे पता नहीं किसने सोचा, शी इज सच अ राइट फिट फॉर दिस काइंड ऑफ पिक्चराइजेशन। और पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि मेरी दोस्ती हैं बहुत अच्छे, हमने एक साथ बहुत पहले से काम करते आए हैं। पराशर जो है बहुत अच्छा, बहुत सेंसिटिव, सब अच्छे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपका नेक्स्ट बॉम्बे में कॉन्सर्ट कब होगा? मेरा नेक्स्ट गज़ल का ही कॉन्सर्ट है बॉम्बे में 15 तारीख को सितंबर, षणमुख नंदा में। आइएगा अगर कोई है शहर में। थैंक यू। थैंक यू। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, वैसे रिसेंटली हमारा एक साथ में गाना आया है, गोल्ड फिश एक फिल्म आई है जिसमें इन्होंने पूरा म्यूजिक किया है एंड आई हैव संग वन सॉन्ग इन इट, सो वी आर मीटिंग इन लाइक बधाई इनको और इस एल्बम से जुड़े हुए सब लोगों को। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल एल्बम। मैं इनके पोस्ट्स और ये सब देख के मैं आई हैव बीन वेटिंग टू हियर दिस एल्बम एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पारस, a huge admirer of Pratibha and Ajay Sahab and Rajesh Singh and सूफी स्कोर तो है ही जिन्होंने मेरी प्रीवियस फिल्म का म्यूज़िक भी रिलीज़ किया है, तो यहाँ आना तो बनता है एंड आई नो दैट सूफी स्कोर ऑलवेज कम्स अप विद क्वालिटी वर्क एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सम क्वालिटी।